बहुत ही आदरणीय मेरे सभी साथी जो लंबे समय से हम इकट्ठा गरीब मजदूर के लिए हमेशा संघर्ष करते आए हैं, उस संघर्ष में मेरा साथ देने वाले हमारे साथी श्याम सुंदर जी, सत्कारयोग साथी समर गुप्ता जी, सत्कारयोग स्वामी जी और बाकी सभी जो मेरे साथ साथी हैं, डॉक्टर चौपड़िया जी, अवतार सिंह जी और हमारे सत्कारयोग साथी प्रमोद मिश्रा जी, बाकी सभी मजदूर साथी और मजदूरों के सभी नेतागण, आप सभी को अपनी बात शुरू करने से पहले आप सभी को मैं एक बात का आश्वासन देना चाहता हूं कि इस मंच से जो भी बात बोलूंगा उसको आप ये मत सोचना कि क्योंकि मेरे से पहले या मेरे से बाद बहुत सारे लीडर लोग पहले भी आए होंगे, मेरे से बाद भी आए और आपने पहले भी धरना प्रदर्शन किया था, न्यूज लगती है, न्यूज में लीडर की फोटो आती है, न्यूज में लीडर की स्टेटमेंट आ जाती है, वो खुश हो जाता है कि हम लोगों में गए थे, हमारी फोटो आ गई, न्यूज लग गई, बस अपना काम हो गया, इनका हुआ या नहीं हुआ इस बात से कोई मतलब नहीं, ये होता है। लेकिन मैं आपको ये बात बता दूं कि जो लफ्ज बोलूंगा, लफ्ज वो ही बोलूंगा जो कर पाऊंगा, जो नहीं कर पाऊंगा वो नहीं बोलूंगा। आप सभी लोग, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपके बिना पंजाब में जो पंजाब की इकोनॉमी है, जो पंजाब की आर्थिक स्थिति है, वो आप लोगों के बिना संवर नहीं सकती, सुधर नहीं सकती, स्टेबल नहीं रह सकती अगर आप लोग ना हो। क्योंकि मजदूर के हाथ में एक ऐसी ताकत है कि आप लोग किसी क्षेत्र में भी चले जाएं, पंजाब में अगर मिल चल रही है तो उसमें काम करने वाले 80% से ज्यादा लोग जो हैं वो यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, जहां इधर उधर बाकी सूबों से है, पंजाब के लोग बहुत कम हैं। अगर पंजाब में कारखाने चलते हैं, इंडस्ट्री एरिया है हमारे सामने सड़क के दूसरी तरफ, उसमें भी 80% लोग जो हैं वो पंजाब के बाहर हैं। और पंजाब में अगर खेतों में कोई फसल उगाई जाती है, उस फसल को लगाने और काटने का काम 80% लोग जो हैं वो यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब के बाहर के सूबों के आपके भाई बहन। और अगर कोई सब्जी की रेहड़ी लगती है, अगर कोई फ्रूट की रेहड़ी लगती है, तो वो भी 90% लोग जो हैं वो सभी पंजाब के बाहर वाले सूबों के हमारे भाई बहन। अगर कोई अभी बिल्डिंग बन रही है, कोई ठेकेदार है, कोई टाइल का काम कर रहा है, कोई पत्थर का काम कर रहा है, उसमें भी 80% योगदान आप लोगों का है, पंजाब के लोगों का नहीं। और इसी बात को लेकर मैं ये बात कह रहा हूं कि अगर पंजाब की आर्थिक स्थिति मजबूत है तो वो सिर्फ आपके कारण है, किसी दूसरे के कारण नहीं है। इसलिए आपके हकों का, हितों का ध्यान रखना हमारी जिम्मेवारी है और वो हम रखेंगे। आपके हकों के ऊपर किसी को डाका डालने नहीं देंगे, ये बात। और दूसरी बात, एक बात मैं आपको फिर याद, इन्हीं बातों को सोचकर मैं आपको थोड़ा पीछे लेके जाना चाहता हूं। शायद आपने मेरी कुछ ऐसी वीडियोस भी देखी होगी। जब कोरोना काल आया था ना, जब लॉकडाउन लग गया, जब किसी को बाहर निकलने की इजाजत नहीं थी, तब हमारे
जो बाहर के सूबों से, यूपी बिहार से या और सूबों से आए मजदूर भाई बहन यहां से पैदल जा रहे थे अपने घर को। आपने देखा था, आप में से भी हो सकता है कई हों, लेकिन मेरे को याद है कि मैं जालंधर से आ रहा था, पास बना हुआ था मेरा, क्योंकि वैसे निकलने की इजाजत नहीं थी, कर्फ्यू था। मैं जालंधर से आ रहा था तो हमारे कुछ 20-25 मजदूर भाई बहन जालंधर से इस तरफ पैदल आ रहे थे। तो उसमें से 3-4 के पांव नंगे थे, चप्पल नहीं थी उनके पांव में। तो मैंने उधर ही गाड़ी रोकी, उनसे पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो? बोले हम बिहार जा रहे हैं। मैं कहा भाई पांव में चप्पल क्यों नहीं है? कहते हैं अमृतसर से आए हैं, जालंधर तक पहुंच गए हैं, लगभग 100 किलोमीटर, चप्पल टूट गई है, दुकानें बंद है, नहीं मिल नहीं रही, नंगे पांव जो है वो बिहार को जाना पड़ेगा। ये बात हालात थे उस वक्त, लेकिन अफसोस की बात है। लेकिन मैंने उस वक्त सोचा यार ये जो लोग हैं, इनके कारण पंजाब की अर्थव्यवस्था जो है वो मजबूत है, इनके कारण ही पंजाब में कारोबार चल रहे हैं, इनके कारण कारखाने, मिलें और खेत में जो फसल उगाई जा रही है वो इनके कारण उगाई जा रही है। ये आज कुदरती एक ऐसी आफत आ गई है जो पहले कभी किसी ने देखी नहीं थी, क्योंकि हमने भी अपनी जिंदगी में नहीं देखी, हमसे बड़े होंगे उन्होंने भी नहीं देखी जो वो आफत थी। क्योंकि जिस दुश्मन के साथ वो लड़ाई थी वो दुश्मन अदृश्य था, वो दिखाई नहीं दे रहा था कि किस दुश्मन के साथ लड़ाई थी। लेकिन उस ऐसे दौर में अगर ये लोग आज इस हालात में पंजाब को छोड़ के चले गए, अगर इनके मन में आ गया कि दोबारा पंजाब में नहीं आएंगे, तो पंजाब की आर्थिक हालात जो है उनको बर्बाद होने से कोई रोक नहीं पाएगा। हमने उसी वक्त अपने यार दोस्तों से कहा कि यार अगर किसी की दुकान है, कोई जूतों की, चप्पल की, वो खोलो, जितनी आपके पास चप्पल है वो दे दो। हमने 2 बोरे भरे और उस वक्त वो मजदूर थोड़ा आगे आ गए, उनको दिए। उसके बाद जितने भी मजदूर हमको मिले पैदल जाते हुए, लगभग 15 दिन तक हमने वो चप्पल इसलिए साथ में फ्रूट या कुछ बांटा कि ये लोग पंजाब से ऐसे निराश होके ना जाएं कि कल को इनका मन ऐसा ना हो जाए कि वापस नहीं आएंगे। क्योंकि हम ये बात समझते हैं कि आप लोग अगर पंजाब में ना हो तो पंजाब के आर्थिक हालात जो है वो बदतर हो सकते हैं। इसलिए आपके हकों का ख्याल रखना हमारी जिम्मेवारी है और हम आपके साथ। और रही मिल मालिकों की बात, मैं मिल मालिकों को, क्योंकि मेरे ऊपर तो एक टैग लगा हुआ है कि मेरी जो यारी है ना, मेरी जो दोस्ती है वो इन लोगों के साथ है, इनके साथ नहीं है। क्योंकि पर्दे के पीछे बहुत कुछ होता है, पर्दे के पीछे बहुत कुछ होता है। बहुत सारे लीडर आपके बीच बैठ के ऐसा बोल जाते हैं, फिक्र मत करो हम आपके साथ हैं, लेकिन शाम को जितना ऊंचा इधर से नारा लगाएंगे उतना अच्छा शाम को खाना खाएंगे इनके साथ, उतना ही। तो इसलिए मेरे ऊपर तो टैग लगा हुआ है, मेरी इनके साथ यारी कभी हुई नहीं, ना कभी होगी। ये तो डरते मेरे को ऐसा दावत भी नहीं देते। इसलिए मैं इनको याद दिलवा देना चाहता हूं कि आपको भी याद होगा, करीब 10 साल पहले यहाँ के काउंसलर छिंदरपाल की मौत हुई, याद है? ऐसा नहीं, ताड़ी नहीं लगा। छिंदरपाल की काउंसलर की मौत हुई थी और जेसीटी के इतिहास में वो पहला धरना था कि जेसीटी के गेट किसी ने बंद किए और गेट को धक्के मारे, और इस जो आज जिनकी गर्दन में ऐसे सरिया अड़ा हुआ ना, कोई झुकेगा नहीं, ये मिल छोड़ के भागे थे। और अगर किसी ने भगाया था तो वो जरनैल मंडल था 10 साल पहले की बात। तो जेसीटी के इतिहास में पहला धरना था जब किसी ने जेसीटी मिल के गेट बंद करवाई थी। और मैं इनको याद दिलवा देना चाहता हूं कि वो मंजर शुरुआत तब हुई थी 10 साल पहले। उस वक्त मजदूर बोलते नहीं थे, उस वक्त मजदूर उस जुल्म के खिलाफ खड़े नहीं हुए थे। हमने बहुत कहा था, इसी जगह पर छिंदरपाल की डेड बॉडी को रख के बोला था कि एक छिंदरपाल आज यहाँ पर उसकी बॉडी पड़ी हुई है, पता नहीं कितने छिंदरपाल इसके अंदर हैं। मैंने उस वक्त कहा था
लेबर वाले भाइयों को कि अब भी जाग जाओ, नहीं तो ये जो लोग हैं, ये लोग एक एक को करके चुन चुन के जो आवाज उठाएगा उसको चुन चुन के उसकी आवाज बंद करेंगे। लेकिन आपने उस वक्त समझा नहीं। मन में रोष जरूर था कि यार हमने जब मजदूरों को ये ऐसा मैसेज दिया, उन्होंने इस मैसेज को गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन आज इस बात की खुशी है कि वो जो दिया हमने 10 साल पहले जलाया था, आज वो दिया मसाल बन गया है। आज मजदूर लोग ये बात समझ गए हैं। इनका दिमाग खराब हो गया था। इनको लगा कि हम जो कर रहे हैं, ये तो कभी बोलते ही नहीं है। इनको लगा कि हम जो मर्जी करेंगे, जो मर्जी कहेंगे, ना ये हमारे सामने बोलेंगे, ना हमारे सामने ये कोई ऐसा रिएक्शन करेंगे। लेकिन आज खुशी की बात है कि आप लोग इकट्ठा हुए, आपको पता चल गया कि ये लोग जो हैं, ये अगर इसके नीचे बड़ी गाड़ियां हैं, अगर इसके बड़े बड़े घर हैं, अगर इनका बड़ा बड़ा बैलेंस है, अगर इनके तन पे अच्छे कपड़े हैं, वो किसी और के कारण नहीं है। वो तो एसी रूम में बैठ के सारा दिन बैठ के हुक्म चला के घर को जाते हैं। कई मशीनों पे तो ये मजदूर लोग काम करते हैं जहां पर कपड़ा नहीं छपता, जहां पर सिर्फ कपड़ा नहीं छपता बनता, वहां पर इनके लिए नोट छपते हैं। इनके लिए जो आप छाप रहे हैं, इनके लिए इनकी मशीनों पर ये तो खुद एसी रूम में बैठ के आपको हुक्म चला के चले जाते हैं। लेकिन आज आपको शायद इस बात का एहसास हो गया है। मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाना चाहता हूं, एक उदाहरण देके आपको समझाना चाहता हूं। एक हाथी का बच्चा जब छोटा होता है ना, जब छोटा होता है तो उसको कैसे कंट्रोल करते हैं? उसके पांव में संगल डालते हैं लोहे का, छोटे बच्चे के पांव में, हाथी के छोटे बच्चे के पांव में संगल डालते हैं लोहे का, और उसको बांधते किसके साथ है? किसी दरख्त के साथ, जो ऐसे जड़ जिसकी मजबूत हो उस दरख्त के साथ बांधते हैं कि वो हाथी का छोटा बच्चा कहीं उस दरख्त को भी उखाड़ ना दे। उसको पता नहीं होता कि मैं इस संगल को तोड़ नहीं पाऊंगा, लेकिन वो कोशिश करता है। उसके पांव में से लहू भी निकलता है। लेकिन जब वो हाथी का बच्चा बड़ा बन जाता है, हाथी बन जाता है, उस वक्त उसको अपनी ताकत का अंदाजा नहीं होता कि मेरे बीच कितनी ताकत है। जो बच्चा एक संगल को तोड़ने की कोशिश करता है, वो जब बड़ा हो जाता है, अफसोस कि उसके ऊपर आप जैसा 70 किलो का एक आदमी बैठता है, अपनी पांव की एड़ी के साथ उसको घुमा देता है, क्योंकि उसको अपनी ताकत का अंदाजा नहीं है। यही बात आप लोगों के साथ हो रही है। यही बात, आपको अपनी ताकत का अंदाजा ही नहीं है कि आप में ताकत कितनी है। आप लोग मजदूर जो इस मिल को चला भी सकते हैं, और आज आपने अपनी ताकत का एहसास कर दिया। आज बंद भी पड़ी है, आज बंद भी पड़ी है। अरे चाहे जितना मर्जी को एमडी हो, कोई मैनेजर हो, चाहे जो मर्जी हो, चला के दिखाई दे, चला लेगा? नहीं चलाएगा ना। ये लोग बैठे हैं चलाने वाले, ये लोग बैठे हैं। अभी इनको अंदाजा नहीं, अभी बहुत सारे भेद खुलने वाले हैं, बहुत भेद खुलेंगे। मैं आज यहाँ पर आपके बीच ये आश्वासन देने के लिए आया हूं, क्योंकि मैं परसों जब बात हुई मेरे साथ, मैं परसों चंडीगढ़ में था, मेरा सारा दिन वहां पे लगा। कल जब पूरे मामले का पता चला, तब भी मैं अभी आया नहीं था। श्याम सुंदर जी से बात हुई, मैंने कहा था कि आप रिटर्न, क्योंकि यहाँ पर प्रशासन जो है वो सरकार की नुमाइंदगी जो कर रहा है, आप एडीसी को एक मेमोरेंडम दे दीजिए अपनी डिमांड का, फिर देखते हैं क्या करते हैं, क्योंकि मैं आ जाऊंगा। कल आपने वो काम भी कर लिया। मेरे ऊपर सरकार के साथ बात भी हुई, मैंने उनको सारा मामला बताया कि ये जो लोग हैं ये मजदूरों पर तशद्दुद कर रहे हैं, ये मजदूरों का शोषण कर रहे हैं, इनका शोषण बंद करवाना है। उन्होंने आश्वासन भी दिया है। तब मैं आपके पास आया हूं।
मैं आपको इस बात का आश्वासन देने के लिए आया हूं कि ये लोग मत समझें कि ये मामला सिर्फ इनके फंड्स तक रुक जाएगा। इनके मन में कोई भुलेखा होगा, कोई गलतफहमी होगी। ये सोचते होंगे कि ये जो मामला है, आज मजदूर 2 दिन बैठ जाएंगे, धीरे धीरे मजबूर हो जाएंगे, और जब मजबूर हो जाएंगे तब ये काम पर चले आएंगे। ये इनको ऐसा लगता है कि गलतफहमी हो गई है। अब इनको ये इनकी गलतफहमी निकालने के लिए मैं आया हूं कि अब ये गलतफहमी अपने दिमाग में मत रखना। ये मजदूरों का हक जो है वो तो आपको देना ही पड़ेगा, लेकिन इसके अलावा जो आप लोगों ने जैसी धांधलियां की हुई हैं, उनके लिए भी हम कुछ ना कुछ और आगे का सोच रहे हैं। उस और आगे अभी देखा ना आपने, एक बड़े बड़े लीडर जो मजदूरों पे धौंस जमाते थे, बड़े बड़े लीडर जो ये बात कहते थे कि हम मजदूरों के माई बाप हैं, हम इनको पालने वाले हैं। जो लोग ये सोचते थे ना, अब पिछले हफ्ते एक मिल का एमडी अंदर गया है अपनी बीवी और बच्चों के साथ, तो नाराज ना हो जाए, कहीं अकेला उसका मन उदास ना हो जाए, गया ना अंदर, देखा है। ऐसा इधर भी सीन चलेगा इधर भी। वो जो अंदर गया ना, वो भी ऐसे ही सोचते थे, ऐसे ही थे उनका भी। पता नहीं हम क्या हैं, पता नहीं हम मजदूरों के पालनहार हैं। देखा ना, देखिए न्यूज की नहीं देखी, देखिए कितनों ने देखी। बस ठीक है, फिर अब रिपीट होगा, ठीक है, क्योंकि जितनी धांधलियां हुई है ना, इनके मन में जितने भुलेखे हैं सारे निकाल देंगे, सारे निकाल देंगे। अब जो सरकार वो सेटिंग करने वाली सरकार नहीं है, अब सेटिंग करने वाली सरकार नहीं है जो सरकार पहले सेटिंग कर जाती थी, जो सोचते थे कि कोई बात नहीं भाई। जैसे अगर कई के दिमाग में ऐसा होता था भाई कांग्रेस की सरकार आ गई, वो कहते हैं अपनी है, अगर अकाली दल की है ये बोले चाचा जी की है, ऐसे बोलते थे। बीजेपी के आगे कहते मास्टर जी की है। अब ऐसी नहीं है, अब आम लोगों की सरकार है, और आम लोगों की जो सरकार है वो ऐसी सेटिंग नहीं होगी और ना ही चलने देंगे। जो पीछे वालों ने की है ना, वो पीछे वालों की सेटिंग भी जो है उसका भी पर्दाफाश कर देंगे। इसलिए मैं आपको ये बात बहुत ही भरोसे के साथ और जिम्मेवारी के साथ आपको बता रहा हूं कि आपका ये जो आपकी मांगे हैं, आपको जो मांग पत्र है, मैं आज ही अभी आपसे लेकर थोड़ी ही देर में अपनी पार्टी हाईकमांड और सरकार तक पहुंचाऊंगा, और इसके बाद जल्द कोई ज्यादा लंबे समय नहीं लगेगा, जल्द ही उसके ऊपर कार्रवाई होगी। ये जो लोग हैं ना, सरकार जो होती है ना, सरकार ने ऐसे कई मिल वाले जो है ना वो सूद करने होते हैं। कई बार मिल वाले सरकार को सूद कर देते, कई बार सरकार सूद करते, लेकिन इस बार सरकार जो आई है वो ऐसे तिगड़े सबको सूद करने वाली है। तो इस बात से आप सभी लोग इस बात पे भरोसा रखें। अगर कुछ समय में, कुछ दिनों में, आने वाले दिनों में अगर मामला लगता है कि ये ऐसे सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा, तो टेढ़ी करने में हम भी माहिर हैं। तो समय नहीं लगेगा। यहाँ पर अगर आज आया हो तो आज के बाद हमारी जिम्मेवारी है कि हम इस मामले को जल्द से जल्द आपके हक में लेके आएंगे। अगर ये लोग कुछ थोड़ा बहुत भी अड़ने की कोशिश करेंगे तो उंगली को टेढ़ी करने के लिए सबसे पहले आपके आगे जरनैल मंगल खड़ा होगा। साथियों, आप सभी लोग जो इकट्ठा हुए हैं, मैं इस बात के लिए आपको बधाई देता हूं, क्योंकि आप लोगों ने आज अपनी ताकत को पहचान दिया। आपने अपनी ताकत को पहचान दिया। आप इस बात के लिए बधाई के पात्र हैं। आप लोगों को इस बात की बधाई है। और आने वाले समय में ये लोग जो हैं, ये लोग जिनको ये लगता था कि इन पर जो मर्जी जुल्म कर लो, जो मर्जी इनको बोल लो, जैसे मर्जी छिंदरपाल पैदा कर लो, ये लोग अब ये समझ जाएंगे कि अब ये लोग
जबर जुल्म के आगे झुकने वाले नहीं हैं, ये जबर जुल्म करने वालों को झुकाने वाले की कतार में आ खड़े हैं। तो मैं इसी बात के साथ आप सभी साथियों का धन्यवाद करता हुआ, और खासकर हमारे जो साथी आप लोग जिन्होंने इस पूरे धरना प्रदर्शन को, इस आंदोलन को लीड किया है, आप सभी नेतागण, आगू सहवान, आप सभी को मैं धन्यवाद करता हूं। और आप सभी को ये भरोसा दिलाता हूं कि कुछ समय में, कुछ दिनों में अगर मामला ठीक नहीं हुआ तो ये प्रदर्शन, उग्र प्रदर्शन होगा, और उसमें सबसे पहले आपके साथ जननायक मंडल खड़ा होगा। यही बात कहने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। आप सभी लोगों को एक बार फिर से ये भरोसा दिलाता हुआ रजा लेता हूं। आप सभी को नमस्कार, जय श्री राम, जय भीम, जय भारत।